नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार ने अपना पूरा राजपाट छोड़कर पूरी दुनिया में शांति, करुणा और मानवता का रास्ता दिखाया। हम आज उसी महान व्यक्तित्व और उनके धर्म यानी बौद्ध धर्म की पूरी कहानी को जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपसे 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी पूछूंगी। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता सुधोधन साक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके पुत्र का नाम राहुल था। चलिए अब हम गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं को समझते हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। विवाह कपिल वस्तु में 16 वर्ष की आयु में। गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण कपिल वस्तु से ही हुआ था 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था 35 वर्ष की आयु में। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में 35 वर्ष की आयु में दिया था। और उनके जीवन की अंतिम घटना महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। इन घटनाओं से बुद्ध के जीवन का पूर्ण यात्रा को समझा जा सकता है। अब मन में ये सवाल आता है कि एक राजकुमार सब कुछ क्यों त्याग दिया। एक दिन जब वो भ्रमण पर निकले थे तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ था और लाठी के सहारे चल रहा था। फिर एक बीमार व्यक्ति को भी देखा जो कष्ट और पीड़ा से कराह रहा था। एक मृत व्यक्ति जिसका शरीर निष्प्राण पड़ा था और एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न चित्त था। इन 4 दृश्यों ने बुद्ध के मन में एक गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग दिया। पता है आपको, कपिल वस्तु त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था और निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जैसे कि निरंजना नदी को अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था और उस दिन वैशाख पूर्णिमा की रात्रि का दिन था। पता है आपको, गौतम बुद्ध का पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध सबसे पहले अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश देने के लिए सारनाथ यानी कि ऋषि पतन मृगदाय गए। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए वन लाइनर देखते हैं। स्थान था सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उपदेश का नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। श्रोता थे 5 पूर्व साथी यानी कि पंचवर्गीय भिक्षु। वे थे कौंडज्ञ, भद्रिक, वप, महानाम और असिज। उन्होंने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश पाली भाषा में दिया था। उनका मुख्य विषय 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग था। पता है आपको, यहीं से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत की थी। अब हम बात करेंगे महापरिनिर्वाण के बारे में। पता है आपको, बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और इस नश्वर संसार से विदा ली। इसे उनकी अंतिम यात्रा कहा जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। स्थान था कुशीनगर, कसिया गांव के पास में, उत्तर प्रदेश। आयु थी उनकी 80 वर्ष। तिथि 483 ईसा पूर्व लगभग था। घटना को हम महापरिनिर्वाण अर्थात अंतिम उपदेश देने के बाद में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। अंतिम उपदेश था अप दीपो भव अर्थात स्वयं अपने दीप बनो। शरीर का अंतिम संस्कार मल गणराज्य के लोगों ने किया और उनके अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों में स्थापित कर दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया के लिए प्रकाश बन गईं। यहीं से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार और अधिक हुआ और वे अमर हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो मार्ग बताए उन्हें ही हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये मार्ग 4 आर्य सत्यों में बताए गए हैं। दुख के निरोध की प्राप्ति का साधन है। ये मार्ग नैतिकता, सील, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा ज्ञान पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना, जीवों को जैसा है वैसा ही समझना। दूसरा है सम्यक संकल्प,
सही विचार रखना, त्याग, करुणा और अहिंसा की भावना रखना। तीसरा है सम्यक वाणी, सत्य बोलना, कठोर वचन न बोलना और चुगली और असत्य से बचना। चौथा है सम्यक कर्म, यानी कि सही आचरण करना, हिंसा, चोरी, कुशाचार से बचना। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी कि ईमानदारी और नैतिक साधनों से जीवन यापन करना। छठा है सम्यक प्रयास, कुशल कार्यों को बढ़ाना और अकुशल कार्यों को छोड़ना। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी कि हर समय जागरूक रहना, शरीर, विचारों और भावों पर ध्यान रखना। और आठवां है सम्यक समाधि, यानी कि मन को एकाग्र रखना, ध्यान द्वारा आत्मिक शांति प्राप्त करना। पता है आपको, अष्टांगिक मार्ग के पहले 3 अंग प्रज्ञा से हैं, अगले 3 अंग सील यानी कि नैतिकता से और अंतिम के 2 अंग जो हैं वो समाधि यानी कि मानसिक अनुशासन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे बौद्ध संगति के बारे में। पता है आपको, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों को सुरक्षित रखने, विनय के नियम तय करने और संघ में एकता बनाए रखने के लिए समय समय पर 4 प्रमुख संगतियां आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य था बौद्ध के उद्देश्यों को संकलन और संरक्षण देना, विनय के नियमों में शुद्धि, संघ में मतभेद दूर करना और धर्म के प्रचार प्रसार की योजना बनाना। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में। उस वक्त राजा अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति में मुख्य कार्य ये हुए कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ। आनंद ने सूत और उपाली ने विनय पिटका सुनाया। अब हम बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में, जो महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। उस वक्त राजा कालशोका थे और अध्यक्ष सबकामी थे और उस वक्त विनय के नियमों को लेकर विवाद हुआ था। 10 बिंदुओं पर मतभेद दूर किए गए थे। अब हम बात करेंगे तीसरी संगति, जो महापरिनिर्वाण के लगभग 236 वर्ष बाद यानी कि 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस वक्त राजा सम्राट अशोका थे और अध्यक्ष मोगालीपुत्र तीसरा थे। इस वक्त बौद्ध धर्म में फैले कुसंप्रदायों को दूर किया गया, कथा वस्तु ग्रंथ की रचना हुई और मिशनरियों को विभिन्न देशों में भेजा गया। अब हम बात करेंगे चौथी संगति के बारे में, जो लगभग 72 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। उस वक्त राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। उस वक्त त्रिपिटका का संकलन व संपादन हुआ, साथ ही महाविभाषा ग्रंथ का रचना भी हुआ था। पता है, इन चारों संगतियों ने बौद्ध धर्म को संगठित, सुरक्षित और विश्वव्यापी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदायों के बारे में। पता है आपको, समय के साथ बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हुए और उनके साथ में 2 प्रमुख संप्रदाय बने, हीनयान यानी कि थेरवाद और महायान। जो हीनयान था वो बेसिकली पाली भाषा में था। इनका मुख्य क्षेत्र श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस था। इनका आदर्श था व्यक्तिगत मुक्ति। वहीं महायान संस्कृत भाषा के साथ में आगे बढ़े थे। उनका मुख्य क्षेत्र भारत, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और वियतनाम। उनका आदर्श सभी के कल्याण के लिए काम करना था। बेसिकली सारांश ये है कि हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति पर बल दिया, वहीं महायान सर्वजन कल्याण पर बल दिया। अब हम बात करेंगे वज्रयान के बारे में। वज्रयान बेसिकली बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जो महायान का ही एक भाग है। इनमें मंत्र, मुद्राएं, यंत्र और ध्यान की विशेष विधियां अपनाई जाती है। बोधिसत्व के साथ साथ मंत्रों और देवताओं का उपासना किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य शीघ्र बोधि प्राप्त करना होता है। इनमें मुख्य देवता मंजूश्री, तारा, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, हेवरज और चक्र संवर ये सब हैं। केंद्र थे इनके तिब्बत, नेपाल, भूटान, हिमालयी क्षेत्र एंड मंगोलिया। इनका महत्व ये है कि वज्रयान ने बौद्ध धर्म के प्रसार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रखी। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक में संकलित हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक नियम और अनुशासन से संबंधित है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार संहिता और सूत विभंग और खंगक आदि ग्रंथ भी शामिल हैं। अब हम बात करेंगे सूत पिटक के बारे में। तो इसमें बौद्ध और उनके शिष्यों के उपदेश है। 5 निकायों में ये विभाजित है।
दीर्घ, मिज्झिम, संयुक्त, अंगुत्तुर और खुद्दक निकाय। ये बुद्ध के उपदेशों का एक प्रमुख ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे अभिधम्म पिटक के बारे में। इसमें दर्शन और मनोवैज्ञानिक से संबंधित नियम हैं और धर्मों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया गया है। इसके प्रमुख ग्रंथ धम्म, संगनी और विभंग आदि हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य भी हैं, जैसे कि जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां हैं। मिलिंद पनाहो, राजा मिलिंद और नागसेना का संवाद है। ये बौद्ध दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ललित विस्तार है, जिसमें बुद्ध के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है, जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक। एक और पुस्तक धम्म पद, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन। इनमें 423 गाथाएं हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख प्रतीक के बारे में। बौद्ध धर्म में अनेक प्रतीकों का विशेष महत्व है, जो बौद्ध के उपदेशों और उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि धर्म चक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है। धर्म के चक्र के सतत परिवर्तन का द्योतक है ये। दूसरा है बोधि वृक्ष। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान और जागृति का प्रतीक है ये। तीसरा, स्तूप बुद्ध के अवशेषों की स्मृति में निर्मित है ये, जिनमें श्रद्धा, स्मरण और सम्मान का प्रतीक है ये। चौथा है कमल। कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुंदर, पवित्रता और शुद्धता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। पांचवा है त्रिरत्न। बुद्ध धर्म और संघ का संयुक्त प्रतीक, जिनमें शरण और विश्वास का द्योतक है ये। छठा है भिक्षा पात्र। भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला पात्र। ये त्याग, सादगी और संतोष का प्रतीक है। सातवां अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित धर्म, प्रचार, शांति और न्याय का प्रतीक है। आठवां है ध्यान मुद्रा। बुद्ध की ध्यानस्थ अवस्था का प्रतीक, शांति, एकाग्रता और आत्मज्ञान का द्योतक है। नौवां है पद चिन्ह। बुद्ध के चरण चिन्ह उनके मार्ग और उपदेशों के अनुसरण का प्रतीक है ये। अब हम बात करेंगे बुद्ध के प्रमुख स्थल के बारे में। ये स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से जुड़े हैं और बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनमें है लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं पर महादेवी मंदिर और अशोक स्तंभ भी है। बोध गया, जो बिहार में है, ज्ञान की प्राप्ति का स्थल है। महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष है। तीसरा है सारनाथ, प्रथम उपदेश का स्थल। धमेधिक स्तूप और अशोक स्तंभ भी है वहां पर। चौथा कुशीनगर, ये महापरिनिर्वाण का स्थल है और यहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। पांचवा है श्रावस्ती, जहाँ पर बुद्ध ने 24 वर्ष तक वर्षवास किया था। छठा राजगृह, बुद्ध का प्रिय स्थल था ये। सातवां वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगति का स्थल था ये। आठवां संकसय स्तूप, बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण का स्थल है ये। अब आपके लिए ये 5 MCQ। पहला MCQ है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तीसरा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चौथा प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। और पांचवा प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए, सोचिए और सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।